तो ऐसा लगता है कि इंसान स्वयं भगवान हो गया, उसके अंदर इतनी घमंड हो गया, इतना वो हो गया है कि उस बड़े बड़े राक्षसों को पीछे छोड़ रहा है। रावण तो कुछ नहीं है इनके सामने आजकल, इतना अहंकार हो गया, पता नहीं क्या समझ रहे हैं जो इनके पास कुछ ऐसे, और जो रावणों राक्षसों के पास कोई भी इनके पास ऐसी शक्ति होती तो सच में भी इंसान भगवान बन जाता है। बार बार ईश्वर के पैर पकड़ने वाला कि मुझे बचा लो, राक्षसों से बचा लो, उद्धार करने वाले राम कृष्ण, आज यही मानो जो कल भगवान के हाथ जोड़ता था कि मुझे इनसे बचा लो, आज वही मानो उनके ऊपर उंगली उठाता है जो बचाने आया था कभी। ये अपने आप में इतने बड़े भगवान बन चुके हैं भाई, इतने बड़े भगवान बन चुके हैं कि पता नहीं, मौत को आज तो रोक नहीं पाए, कोई नेचर के होने वाली चीज़ों को रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन पता नहीं कितना घमंड हो गया अंदर कि ये पैसे में, उनको लगता है पैसा सब कुछ है, मौत रोक लेगा, आंधी तूफान रोक लेगा। लेकिन मैंने ये नोट किया कि नेचर के द्वारा की गई कोई भी क्रिया को इंसान के अंदर क्षमता नहीं है जो रोक पाए। तो ऐसे ही एक सीजीआई गवाही हैं जो कोर्ट में बैठते हैं, जज हैं, उनके पास एक केस जाता है और वो कहता है कि भाई भगवान की प्रतिमा को अगर किसी ने खंडित कर दिया था तो उसको एक बार फिर से बनवाने की आज्ञा दीजिए। भाई लॉर्ड हो, उनको लॉर्ड आउट करके वकील लोग बात करते हैं उनसे, तो वो जज बोलता है कि नहीं, जाकर के उन्हीं से कह दो जाके वो खुद ही बना लें। तो इस तरह से लोग टिप्पणी करते हैं। फिर जब उन पर कोई रिएक्शन करता है, जूता फेंकता है, तब वो दलित हो जाते हैं। भाई अपनी ज़बान को नहीं देख रहे हो कि हम क्या बोल रहे हैं, जब कोई आप पे कोई कार्रवाई हो जाती तो आप दलित बन जाते हो। दलित की ज़बान को आप नहीं नोट कर रहे हो कि क्या बोल रहा है व्यक्ति। अगर संविधान में ये चीज़ न लिखी हो कि ये किसी धर्म का सम्मान करना, तो आप अपमान करिए। हाँ, संविधान के पद पे बैठे हुए हैं और संविधान का पालन नहीं हो रहा है। ये जो घमंड है ना कि जो आप भगवान से कहे, तो उसी भगवान वो कहता है वकील कि मुझे ईश्वरीय शक्ति ने कहा इनको जूता मारो। तो जिस ऊंचाई पे आप बैठे हो, भारत की सर्वोच्चतम ऊंचाई है, वहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, वहाँ पे उसको वकील का जूता पहुँचा है। आपको आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया ईश्वर ने, आपके सम्मान को। उस गॉड को बार बार चैलेंज करने वाले जो रावण नहीं फेस कर सका, और कंस नहीं फेस कर सका, दुर्योधन नहीं फेस कर सका, तुम छोटे से इंसान होकर भगवान को चैलेंज कर रहे हो बार बार। इतना घमंड ना करो कि कुछ बचे ही ना तुम्हारे पास। और ईश्वर को तो आना है, आज नहीं तो कल आएगा, कल के अवतार में आना है वो।